आज कबीरदास के पद संवद इन्हीं के बारे में मैं विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ और इसका व्याख्या भी करने जा रहा हूँ। थोड़ा इसको मार्मिक रूप में लीजिएगा। ये जीवन का सार तत्व है। जो इंसान सही दिशा को छोड़ करके गलत दिशा में भटकता है और वास्तविकता को न समझते हुए काल्पनिकता में अपने आप को विचरण करके जीवन को व्यतीत कर देता है, बर्बाद कर देता है। बहुमूल्य जीवन जो मिला है मनुष्य को, वो मनुष्य किस तरह अपना जीवन का साकार करेगा, उसका वास्तविक ज्ञान कबीरदास अपनी वाणी के माध्यम से बताया है और एक पद संबद्ध के द्वारा उन्होंने आह्वान किया है। आइए मैं उन्हीं संबद्ध को आपके सामने रखता हूँ। इनका कहना क्या है, संबद्ध क्या है, उनका भाव क्या है, उसका विस्तृत मैं अभी आप सबों के बीच रख रहा हूँ। संबद्ध है कि मौ को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मौ को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरतई मिली हऊ। खोजी होए तो तुरतई मिल हऊ। पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। सब श्वासों की श्वास में। इसका प्रसंग जो है, ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग प्रस्तुत संबद्ध पद हमारी पाठ्य पुस्तक जो है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर के संबंधों से उद्धृत किया गया है। इस संबंध के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वो सब कण कण में बसते हैं। कण कण में उसका निवास स्थान है। सब सांसों की सांस में के बीच में विचरण करने वाले हैं। उसमें वो बसते हैं, उसमें वो निवास करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उनका ये कहना है कि ईश्वर सर्वत्र है। उसे किसी मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलन करने की प्यास हो, मन में प्रबल इच्छा हो, मिलन करने की प्यास हो, तो वह एक पल की तलाश में मनुष्य के अपने अस्तित्व के भीतर उसकी अपनी सांसों में बसा हुआ मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा। कब? जब आप में लगन हो, मिलन की लगन आप पर सवार हो जाएगा तो पल भर में आपके सांसों में ही दिखाई दे देगा। संपूर्ण शरीर नहीं, सांसों में दिखाई दे देगा। ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र हर जगह विद्यमान है। केवल आपको लगन होना चाहिए, मिलन का लगन होना चाहिए, तो आपको हर हाल में मिल जाएगा। वो आपको हर हाल में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। इनका भाव ये है। इसी संदेश को निवेदित करते हुए कहते हैं कि परमात्मा तो स्वयं अपने बसने की जगह बताते हुए कह रहा है। कुछ शब्द आया है अक्षर भाषा में, जिसको मैं आपको खरी हिंदी में बता रहा हूं। मौको माने मुझे। मौको का मतलब क्या होता है? मौको मतलब मुझे। देवल मतलब देवालय, जहां देव का आश्रम हो, निवास स्थान हो, वही देवालय है। घर हो, देवल के मतलब देवालय। मंदिर, उसी को मंदिर कहिए, पूजा स्थल कहिए। कैलाश
मतलब हिंदुओं का तीर्थ स्थान, कैलाश तीर्थ स्थल। क्रिया कर्म मतलब कर्म कांड, क्रिया कर्म मतलब कर्म कांड। योग, योग का मतलब होता है वैराग्य, योग साधना और संन्यास। तुरतई, तुरतई के मतलब तुरंत या तत्काल। मिली हऊ, मिली हऊ के मतलब मिलूंगा, मिली हऊ मतलब मिलूंगा। तालाब मतलब तालाब, खोज। श्वास मतलब सांस। तो ये व्याख्या करते हुए कहते हैं अपनी जो आधुनिक हिंदी का जो भाषा है, जो विचार है, उस विचार के माध्यम से ये संदेश देते हैं कि ये मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मेरे खोज में लगे हुए मनुष्य इधर उधर मृग तृष्णा की तरह भटक रहा है। इधर उधर देवालय, तीर्थ स्थान, कर्म कांड तुम करते हो, बाह्य आडंबर लेकर के इस संसार में तुम दिखावा मात्र की वस्तु बन करके उभर रहा है। कम से कम मेरे अस्तित्व के असलियत को समझो, मैं तुम्हारे सामने कैसे प्रकट होऊंगा और कहां पर मेरा निवास स्थान है, उस स्थान को तुम खोजो और उस तरह का अपने आप को विचार बनाओ, विचार बदलो। जब तक तुम सही विचार को अपने आप में नहीं साध लोगे, तब तक मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता हूं। तुम्हारे यहां मैं किस तरह प्रकट हूं, उसका हमें तुम स्रोत तो दो, तुम रास्ता दो, ताकि मैं उस रास्ते पर चलकर तुम्हारे आत्मा में ही दिखाई दूं। तो उस तरह के जीवन में रास्ता बनाने के लिए कहते हैं, मतलब बाह्य आडंबरों से दूर रहो, काल्पनिकता के व्योम में न बह करके वास्तविक जीवन को पहचानो, वास्तविकता को समझो। इनका ये संदेश है। तो ये कहते हैं, मेरे खोजने वाले प्रियतम, हे मनुष्य, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं और तुम मुझे कहां कहां ढूंढ रहे हो। तुम नजरिया को तो बदलो, तुम अपने नजर को बदलो। मैं तुम्हारे पास ही हूं, तुम उस नजर से मुझे देखो जिस नजर की हमें तलाश है। तुम उस नजर से देखो जिस नजर की हमें तलाश है। अभी तक तो तुमको तुम्हारे हर अंग प्रत्यंग, हर ज्ञान इंद्रियों में मैं उस नजर को नहीं देख रहा हूं, ताकि मैं प्रकट हूं उस नजर को देखने के लिए। मैं तुम्हारे नजरों को देखने के लिए ललायित हूं और तुम मुझे खोज रहे हो। तो हमको खोजने के लिए तुम अपने नजरिया को बदलो, अपने विचारों को बदलो। तो ये कहते हैं कि मुझे कहां कहां ढूंढ रहे हो। न तो मैं मंदिर में हूं, न मस्जिद में, न ही काबा या कैलाश में, न तो मैं किसी क्रियाक्रम में हूं, न ही योग और वैराग्य की साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजने वाले हो, सच्ची लगन, तुम मिलने की लगन तुम में जागरूक हो गया है, तो देखो एक ही पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, एक ही पल में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा। क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूं। कबीर के कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, ना कि देवालयों और कर्मकांडों में। ये देवालय और कर्मकांड में नहीं है इनका निवास स्थान। इनको परमात्मा भीतर में ही निवास करते हैं। हर मनुष्य के, कबीर का कहने का अर्थ है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं। केवल ढूंढने की जरूरत है, ढूंढने की हमें कला होनी चाहिए ना, ढूंढने की हमें कला होनी चाहिए,
तभी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। जब तक हमें कलात्मक ज्ञान नहीं होगा, कलात्मक क्षमता नहीं होगी, उनसे मिलन करने के लिए, दिल लगी से दिल लगाने के लिए जब तक हमें कलात्मक ज्ञान नहीं होगा तो हमें प्रेम का सही अर्थ और प्रेम का सही रास्ता ही नहीं मिल पाएगा। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।